कुर्सियाँ उठवा लो कि जो और पड़ी है। हाँ वही कर, उस पर आप कॉल कर दीजिएगा तो हम आपको फोन कर लेंगे। अपने अब 2 के बजाय 3 कर दीजिए, बस इसी जगह। ठीक है। बात करना है। छोटी सी पार्टी है। अपने ऑफिस के लोगों ने उन्होंने तय किया कि मुख्यालय से जब भी होगा हम लोग खुद अपना सर का विदाई समारोह कर लिया जाए। उसी सिलसिले में आप लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अपने मुख्य कागजी परीक्षक हरदीप जी और हमारे सरपरस्त जनाब केजे अहमद साहब की रिटायरमेंट पार्टी के लिए उपस्थित हुए हैं। अब हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम मुख्यालय से आए हुए मेहमानों का भी स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। अब माल्यार्पण के लिए श्री केजे अहमद साहब को माल्यार्पण करेंगे जनाब ये खान साहब। जनाब ये खान साहब। अब अगली पंक्ति में श्री कुदूस अंसारी साहब को माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करता हूँ। जनाब कुदूस अंसारी साहब। हमारे मुख्यालय से पधारे मेहमान श्री ए.के. सक्सेना साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ जो माल्यार्पण कर श्री अहमद साहब का स्वागत करें। अब मैं अपने पीएससी परिवार से श्री केजे के स्वागत नरेंद्र कुमार सिंह को आमंत्रित करता हूँ माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं के मौर्य साहब को आमंत्रित करता हूँ, कृपया माल्यार्पण कर स्वागत करें। अमर बहादुर सिंह जी ये माल्यार्पण का स्वागत करें। कुलदीप अवस्थी जी माल्यार्पण का स्वागत करें।
श्रीमती चंदा तिवारी जी पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगी। श्री चंदा तिवारी जी। श्री अनिल कुमार मिश्रा जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री तिवारी जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे जवाहर वन महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा जी की तरफ से बुके आया है। स्वागत करें श्री अनिल कुमार मिश्रा जी। श्री सतीश कुमार मिश्रा जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। हीरालाल चौहान जी प्रधान माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राधेश्याम माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री पन्ना लाल जी माल्यार्पण का स्वागत करें। हीरा वल्लभ श्री हीरा वल्लभ जी माल्यार्पण का स्वागत करें। रमेश श्री रमेश चंद जी बसंत टेबल पे कहाँ यहाँ रखा है। अच्छा ठीक। माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री वसंत लाल जी श्री मिराजुद्दीन जी पुष्प गुच्छ समर्पित कर रहे हैं। श्री मिराजुद्दीन माल्यार्पण का स्वागत करें। किनारे अब इस कड़ी में श्री E.S. खान साहब शॉल उड़ा करके स्वागत करेंगे। आप सही में दर्द दे ठीक है। नहीं श्री कुद्दूस अंसारी साहब सम्मान ये रख दो यार भैया यहाँ ला के रख दो। नहीं लाग रहा। कुरान शरीफ प्रदान करें।
अपने टेक्निकल ऑडिट सेल के जनाब ये खान साहब का आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने सम्मान में केजे अहमद साहब के सम्मान में हो सकते हैं। मुख्यालय से आए हुए हमारे बड़े साथी सक्सेना साहब, खुद्दू साहब और टीएससी परिवार के हमारे दो मित्र मौर्या साहब और नरेंद्र कुमार एवं हमारा अन्य साथी। आज का ये समय, यह पल वाकई बड़ा दो तरह मिक्स फीलिंग्स का होता है। एक तरफ एक अपने अत्यंत करीबी और हमारे टीएससी परिवार के ही नहीं, हमारे अन्य काफ़ी करीबी को हम लोग विदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस बात की खुशी है कि आप बहुत ही सक्सेसफुल्ली अपने पूरे करियर को अच्छी तरह से बिताते हुए और सुपर इनोवेशन को प्राप्त हो रहे हैं और नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साहब से हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है। विभाग में मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ हम लोग सहायक अंतर रहे एक साथ सीतापुर में, और दूसरी तरफ हम इनके अंडर में भी मैंने काम किया। तो इस तरह से ये हमारा सौभाग्य रहा। सीतापुर में ज़्यादा समय नहीं बीत पाया था, 1 साल के बाद ही इनका इलाहाबाद ट्रांसफ़र हो गया, और हम लोग, लेकिन उसके बाद भी हमारा इनसे टच बना रहा, कॉन्टैक्ट में बने थे। उसके बाद यहाँ मुख्यालय पे भी इनके सानिध्य में हम लोग काम करते रहे। अब के बारे में मुख्यालय कई विभिन्न कैपेसिटी में आपने काम किया, और मैं समझता हूँ कि जिस कुर्सी पे भी रहे उस कुर्सी को बखूबी निभाया, और मैं मानता हूँ कि हमेशा कुछ नया किया और अपनी एक अलग छाप छोड़ा हर जगह जहाँ पे। और विभाग में जब भी कभी कहीं भी कोई दिक्कत विभाग को हुई या जरूरत महसूस हुई तो आप हमेशा फ्रंट पर रहे, और आपने विभाग की हर कठिनाई में साथ दिया। निदेशक महोदय जो भी रहे सबके करीबी रहे। आपकी वर्किंग बहुत ही साफ सुथरी और काफ़ी ज्ञान रहा आपका, जिसके कारण आप कामयाब रहे। आपकी कमी तो वापस खलेगी, और आपका जो है विभाग को उसका भरना मुश्किल है। आपके स्थान मैं समझता हूँ कि शायद कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने हर कुर्सी पे अपने को अत्यंत जो है अच्छी तरह से निभाया। पीएससी में भी आपने अच्छे नया कीर्तिमान समाज स्थापित किया। मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं आया था तो सैकड़ों यहाँ पे इंक्वायरी थी, लेकिन आज के डेट में हमको लगता है शायद दो ही बची हुई। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। हम लोग रिकवरी मेमो जारी करते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी रिकवरी कभी किसी भी पीरियड में नहीं हुई। तो आप द्वारा यहाँ पे भी अपनी पूरी छाप छोड़ी गई है। आपकी कमी खलेगी, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना सानिध्य हम लोगों को बनाए रखेंगे, और हम लोगों को अपना स्नेह से हमेशा लाभान्वित करें। इन्हीं शब्दों से के साथ मैं अपनी वाणी की विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, और लोगों को अपने ज्ञान और
अन्य पर्सनालिटी से लोगों को लाभान्वित करते हैं। यहाँ पे मुझे भी आए होने वाले हैं। तो लास्ट 2 साल से साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे। बस यहाँ इस परिवार में काम करते हुए कभी ऐसा दबाव फील नहीं हुआ कि कभी कभी टेंशन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं हो। जबकि बहुत बड़े बड़े इशू रहते हैं TSC में, जाँच के अपने कदम तरीके रहते हैं, लेकिन साहब के साथ बैठ के हमने वो काम बड़े इसलिए यहाँ पे निकाल करे। तो उनका अनुभव हमें भी प्राप्त हुआ। साहब ने हमेशा जिज्ञासा रहती है कि कुछ नया सीखने की, नए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करते रहते हैं। तो उन चीज़ों से एक ज्ञान ही बढ़ता है और हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो आज वो परिवार, हम लोग का छोटा सा परिवार है, लेकिन आज साहब जा रहे, थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन ये भी एक टर्म होता है लाइफ का कि रिटायरमेंट भी होना पड़ता है। तो मैं आपको बधाई भी देता हूँ इसके लिए कि साहब जान रहे हैं, स्वस्थ रहें। तो मैं इस कड़ी में श्री VK मौर्य साहब का अनुरोध करता हूँ। आदरणीय सिटी साहब, उच्च अधिकारियों के साथ ही जैसा कि कुमार जी ने कहा कि हम लोग यहाँ दूसरी बार से आए, करीबन 3 साल पूरे होने को है और सिटी सालगिरह हमारा 2 साल का, मतलब 2+ ईयर्स हम लोगों के साथ बिताए। तो जैसा कि खान साहब कह रहे थे कि सर अपने मतलब एक्सपेरिमेंटल थॉट्स और क्रिएटिविटी के लिए जाए जाते, वो चीज़ हमने बिल्कुल बखूबी देखी और उसी मार्गदर्शन में हमने बहुत सारी जाँचें ख़त्म कर दी यहाँ पर। और एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा हमारा TSC सेल का, सर के गाइडेंस में कि इतनी सारी जाँचें ख़त्म हो गई और इस तरह की रिकवरी एक फाइनेंशियल ईयर में जो कि अचीव करनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा कहीं हमने अचीव की। तो मैं ये चाहता हूँ, ये कहूँगा कि नेक्स्ट जो इनिंग है सर आपकी, वो एक बहुत ही मतलब प्रॉस्पेरस और एक हेल्दी लाइफ की हो, और जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आप लोगों से आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे और मिलते भी रहेंगे। थैंक यू सर। इस कड़ी में मैं जनाब AK सक्सेना साहब का आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। आज के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल साहब, मुख्यालय के साथी और TSC परिवार के समस्त अधिकारीगण और कर्मचारीगण, ये श्री केजरीवाल साहब के साथ मतलब पुराना संबंध रहा है। फरकात क्या बनते हैं, फरकात में लगभग 8 साल रहा हूँ वहाँ पे, तो मुलाकात होती रहती थी आपसे। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आगे भी व्यस्त रहें, खाली ना रहें, कुछ न कुछ करते रहें। और इसमें प्रार्थना करूँगा कि आपकी दीर्घायु प्रदान करें और इसके भविष्य की धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं जनाब कुद्दूस अंसारी साहब से आग्रह करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें। आपके सक्सेसफुल बेदार रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। श्री अमर बहादुर सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपने अधिकारी के सम्मान में कुछ सिटी साहब, सिटी साहब का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग पहले भी मुख्यालय पे तो मिलते रहते थे और यहाँ भी इतना साफ सुथरी वाकई कोई किसी का मानी नहीं रही है। यही हमारी प्रार्थना है कि स्वस्थ रहेंगे अवस्थी जी, आओ जो है कुछ बोलो। अवस्थी जी आप भी आइए। श्रीदीप अवस्थी जी आइए। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हमारे यहाँ परम आदरणीय श्री केजरीवाल साहब, सिटी साहब और अन्य अधिकारीगण एवं मेरे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग साहब के रिटायरमेंट के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और ये ईश्वर की बड़ी ही असीम कृपा है कि हमें साहब का साथ मिला और साहब स्वस्थ हैं और साहब ने हमें इतना प्यार दिया कि शायद हम उसको कभी भूल पाएंगे। और साहब के साथ ये रह के हम लोगों को नहीं लगा कि हम किसी अधिकारी के साथ काम कर रहे हैं। हमें तो यही लगा कि जैसे हमारे गार्जियन है, हमारे माता पिता के समान करते हैं। तो मैं यही से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और साहब जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें
सुखी रहे, और कभी हमारे लायक, हम लोगों परिवार के लायक कोई जरूरत हो तो दिन रात कभी हो तो कभी भी याद करें। धन्यवाद। आज हम अपने सरपरस्त जनाब KJ अहमद साहब रिटायरमेंट पार्टी में उपस्थित हुए हैं। मैं मुख्यालय से आए विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने TSC परिवार की तरफ से, एवं KJ अहमद साहब की तरफ से भी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं उसका पूर्ण श्रेय अहमद साहब को जाता है। इनकी कार्यप्रणाली बहुत अलग रही, अलग किस्म के व्यक्ति हैं। मैं 2 पंक्तियों में इनकी कार्यप्रणाली का वर्णन करना चाहूँगा। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूर, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो हमारे अहमद साहब शायर सिंह सपूत की श्रेणी में आते हैं और इनकी कार्यप्रणाली से बिल्कुल सब लोग वाकिफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साहब का जो भी इस समय रिटायरमेंट सकुशल हो रहा है उसके पीछे एक शख्स का नाम अवश्य मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है। सारे काम इनके निपट गए हैं और पेंशन निदेशालय से भी जो भी है वहाँ से होना है। मुख्यालय के कामों के लिए मैं श्री जनाब अपने बहुत अजीज दिल के करीब जनाब कुद्दूस अंसारी साहब का नाम लेना चाहूँगा। अभी एक नया ताज़ा वाक़या है। मैं गया था तो साहब के काम से ही गया था मुख्यालय, वहाँ सेक्शन में पता लगा कि कोई फाइल पर साइन होने हैं, साहब मीटिंग में बैठे थे। मैं ऊपर गया, साहब मीटिंग से निकल के आए, मैंने बताया कि साहब ये काम है, तुरंत मीटिंग छोड़ के और फाइल पर साइन किए। तो ऐसे अधिकारी मिलना बहुत मुश्किल काम है। मैं जनाब कुद्दूस साहब के बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने TSC परिवार की तरफ से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने जनाब KJ अहमद साहब हर दिल अजीज हमारे सरपरस्त, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि हम लोगों को आशीर्वाद वचन कुछ दें और अपना गाइडेंस भी प्रदान करें। यहाँ पर उपस्थित मुख्यालय से आए आरण अधिकारी श्री अनिल सक्सेना साहब, अधिशासी अभियंता और व्यक्तिक सहायक स्थापना एक श्री कुद्दूस अंसारी साहब, हमारे TSC के साथी जनाब यशना साहब, मौर्य जी, हरिंदर साहब, हमारे बीच तिवारी जी मौजूद हैं, TSC के सभी साथियों, आप सब ने जो सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये सम्मान और जो आपका स्नेह है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी मेरे साथ रहेगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। सेवानिवृत्त एक सामान्य शासकीय प्रक्रिया है, आप सभी जानते हैं। जो सेवा में आया है उसको एक नियत तिथि पर सेवानिवृत्त होना है, लेकिन सेवानिवृत्त का मतलब ये नहीं कि अब आराम और सुकून की ज़िंदगी, एक सक्रिय जीवन से संन्यास। ये एक पड़ाव है, जैसे ज़िंदगी के बहुत से पड़ाव हमने पार किए हैं, ये भी एक पड़ाव है जिसको पार करके हम आगे के दूसरे लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आप सबकी तरह मेरा भी यही मानना था, लेकिन आज जब मैं खुद रिटायर हो रहा हूँ, खुद सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल घड़ी है, कठिन घड़ी है। आप लोगों के साथ बिछड़ने का दुख है, एक ऐसे परिवार से बिछड़ने का दुख है जिसके साथ काफ़ी समय गुजारा है, एक ऐसा परिवार जिसने बहुत कुछ दिया है, समाज में सम्मान दिया है, नाम दिया है, प्रतिष्ठा दी। मैं यहाँ TSC में लगभग 2 साल या कुछ ज़्यादा समय हुआ होगा यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ। ये समय कितनी जल्दी बीत गया कुछ पता नहीं चला। इससे पहले मैं मुख्यालय पे रहा हूँ, PMJSY सेल को छोड़ के शायद सभी भी विभागों में मुझे काम करने का मौका मिला है। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे जो भी कर्मचारी या जो भी साथी अधिकारी मिले, उन सबका बहुत सहयोग रहा, बहुत योग्य कर्मचारी मिले, और जिनके सहयोग की वजह से ही मैं अपनी जिम्मेदारियों को किसी हद तक पूरा करने में सफल रहा हूँ।
मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मैंने कोशिश की है, जहाँ भी मैं रहा हूँ, कोशिश की है कि समस्याओं को हल करके आगे बढ़ा जाए, ना कि समस्याओं से बच के निकल के चला जाए। इस कोशिश में कभी कभी कुछ ऐसे काम हो जाते हैं या हुए होंगे जिससे किसी को कुछ कष्ट हुआ होगा। आज मैं इस अवसर पे आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, अगर मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट हुआ है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे। मेरी पद की जिम्मेदारियों की मजबूरियों को समझते हुए आप उसको माफ़ करेंगे। मेरे साथ सभी लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया और मैं उस सहयोग के लिए आपका आभारी हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Congratulations, celebrations, congratulations, celebrations, 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 congratulations. Congratulations, sir.